Hello everyone, welcome to ATP Star, the super learning platform. Beta, I am Suryaban Singh and I'll be teaching you physics. Now, last class में हम क्या पढ़ रहे थे? मोशन इन वन डायमेंशन स्टार्ट किया था काइनेमेटिक्स और हमने कुछ बेसिक फॉर्मूलेज देखे थे. तो आइए आज उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं बेटा और उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम करते हैं. चलिए सबसे पहली चीज तो देखिएगा ध्यान से. क्या क्या फॉर्मूले देखे थे अपन लास्ट क्लास में? हमने देखा था जो v होता है वो ds अपॉन dt होता है, करेक्ट है. a जो होता है वो dv बाई dt भी होता है, v dv बाई ds भी होता है और d2s अपॉन dt स्क्वायर भी होता है. v जो होता है वो u प्लस at होता है, s जो होता है वो ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है. ठीक है, ये अपन ने तीन फॉर्मूले देखे थे. मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बोला था याद करने को, क्या कि v से s पे कैसे जाएंगे, s से a पे कैसे जाएंगे. तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया हो बेटा. चलिए आगे की तरफ चलते हैं. एक फॉर्मूला देखते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का. किसका फॉर्मूला देखते हैं अपन? एक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इन nth सेकेंड, इन nth सेकेंड. ठीक है, ध्यान सुनना क्या बोलना चाह रहा हूं. nth सेकेंड का मतलब क्या है? इन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ऑब्वियसली इन विच इन कांस्टेंट एक्सेलरेशन. nth सेकेंड का मतलब क्या है? मतलब चौथे सेकंड में बॉडी कितना चली होगी, तीसरे सेकंड में बॉडी कितना चली होगी. तीसरा सेकंड क्या होगा पहले से समझने के लिए देखिए. पहला सेकंड क्या होगा? 0 सेकंड से लेके फर्स्ट सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट. दूसरा सेकंड क्या होगा? पहले से लेके दूसरे सेकंड का डिस्प्लेसमेंट. तीसरा सेकंड क्या होगा? दूसरे से तीसरे सेकंड का. ऐसे क्या बोलूं मैं? nth सेकंड का क्या होगा? nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस n माइनस 1th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, देखना ध्यान से. डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट टिल n seconds minus displacement till n minus 1 seconds. I hope you are getting my point. ठीक है, चलिए, if you are getting my point, now can we move on like this? So displacement in nth second is actually given by un plus half a n square, while displacement till n minus 1th second is given by u n minus 1 plus half a n minus 1 का होल स्क्वायर. आई होप आपको यहां तक एकदम क्लियर हो बेटा, एकदम स्पष्ट हो. चलिए आगे तरफ चलते हैं. एंड वी नो दैट snth will eventually become Sn minus Sn minus 1, that is un plus half an square minus, what is this term? This term is u of n minus 1, correct है, plus half a of n minus 1 का whole square. I hope you are getting my point, what I am trying to say beta. Yes sir. Now this will become un plus half an square माइनस un प्लस u, करेक्ट है, प्लस हाफ a n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट बेटा. नाउ दिस विल बिकम un से un का मैटर क्लोज कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा u प्लस, ठीक है, ध्यान से देखना. यहाँ आगे माइनस लगा हुआ है, या आगे प्लस क्या लिखा हुआ है? ये माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पे माइनस है, सॉरी, दिस विल बी माइनस साइन, माइनस प्लस माइनस साइन. दिस विल बी यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ओके, माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस व्हाट दिस ए बाय 2, ये क्या हो जाएगा? प्लस ए एन. I hope you are getting my point, what I am trying to say beta. Matter से matter close will turn out to be u plus a common लिया बेटा,
n minus 1 by 2. This will be the displacement in nth second. This will be the displacement in nth second. ठीक है, तो एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप यहां पे जोड़ लेंगे, क्या कि s nth will be u plus a n minus 1 by 2. ओके, आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आई हो. ठीक है, अब इस पे बेस कुछ प्रॉब्लम करते हैं बेटा. देखिएगा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है. वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है. पर हम क्योंकि सिंगल डायरेक्शन में बात कर रहे हैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से भी रिप्रेजेंटेशन को कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है किसी एक ही डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, मोशन इन वन डायमेंशन. क्लियर है क्या? क्लियर है. बट स्टिल यू कैन राइट, ध्यान सुनना, v is equals to vxi cap plus vyj cap plus vzk cap. Similarly, displacement vector is equals to sxi cap plus syj cap plus szk cap, and acceleration vector is equals to axi cap ayj cap plus azk cap, such that Vx equal to dsx upon dt, Vy is equals to dsy upon dt, and Vz is equals to dsz upon dt. करेक्ट है? करेक्ट है सर. सिमिलरली ax is equals to dvx upon dt, ay is equals to dvy upon dt, okay, ay is equals to dvy by dt, and again az is equals to dvz by dt. तो आई होप बेटा आपको यहां तक चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आई हो, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें. ठीक है, चलिए आइए तो इन पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स देखें अपन. ठीक है बेटा, सबसे पहली प्रॉब्लम देखते हैं. A particle moves in a semicircle of a radius r from A to B. Find the displacement and distance covered. ठीक है, from A to B. मान लेते हैं A से B ये रहा पॉइंट, ये प्रॉब्लम है. A से लेके B तक ये सेमी सर्कल में कवर करता है. कैसा करता है बेटा? ये सेमी सर्कल कवर करता है. ठीक है, एंड लेट दिस बी r. ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है बेटा? Find the displacement and distance covered. If I'll talk about displacement, that it should be this side. कैसा कुछ सिनेरियो है? ऐसा कुछ. अरे बन जा, ऐसा कुछ सिनेरियो होगा. ठीक है, मान लेना ये बराबर है. ठीक है, ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी. ठीक है, पॉइंट ए से लेकर बी तक चला, ध्यान सुनना. तो दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट. आई होप यू आर गेटिंग इट. दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट एंड दिस लेंथ, दिस होल लेंथ विल बी डिस्टेंस. क्लियर है क्या? क्लियर है. तो अब ये देखो, ये डिस्टेंस कितना होगा मुझे बताओ. डिस्टेंस कितना होगा बताओ मुझे. डिस्टेंस कुछ नहीं होगा सर, पूरा होता तो 2 पाई आर होता, लेकिन एक्चुअली है कितना ये सर? ये तो क्वार्टर सर्कल है, तो 2 पाई आर बाय 4, दैट इज पाई आर बाय 2. डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जरा सोचो, जरा सोचो, जरा सोचो. क्योंकि ये सर्कल है, ये आर है, तो ये एंगल बाइसेक्टर होगा, तो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री. ये भी 45 डिग्री. क्लियर है क्या? ध्यान सुनना. अब ये जो कंपोनेंट है, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है. तो क्या बोल सकता हूं? जो डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा, वो क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी, एंड दैट विल बी गिवन बाय 2r cos 45, which will be nothing but 2r by root 2 or root 2r.
ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई हो बेटा. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. व्हाट डज इट से? इट सेज अ पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए टू बी for the first 30 km with speed 10 km per hour, okay, and the next 60 km with speed 20 km per hour. Find the average speed and average velocity. Find the average speed and average velocity. क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है बेटा, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो देखना ध्यान से. क्या मैं बोल सकता हूं, ये कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है बी. ये क्लियर है क्या? तो ये मान लेते हैं फर्स्ट 30 किलोमीटर से और ये अगले 60 किलोमीटर है. ठीक है, पहले 30 किलोमीटर कितने चल रहा है बेटा? 10 किलोमीटर पर आवर से. अगले 60 किससे चल रहा है बेटा? 20 किलोमीटर पर आवर से. ठीक है, आपसे क्या पूछा है बेटा? आपसे पूछा है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी. तो देखो ध्यान से, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है. That is why एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड और एवरेज वेलोसिटी भी आपस में क्या होंगी? क्योंकि भाई ये सीधा ही चल रहा है ना, कहीं मुड़ा थोड़ी ना है. कहीं मुड़ा होता तो अपने को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए होता, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, सीधा चल रहा है. कोई दिक्कत नहीं है बेटा. मुझे बताओ एवरेज स्पीड कितनी होगी बेटा? सर एवरेज स्पीड विल बी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. व्हाट इज टोटल डिस्टेंस बेटा? 30 प्लस 60. व्हाट विल बी टोटल टाइम बेटा? पहला टाइम कितना होगा? 30 अपॉन 10 डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. दूसरा टाइम कितना होगा छोटे? 60 अपॉन 20. दैट विल इवेंचुअली गिव यू 90 अपॉन 3 प्लस 3, 90 बटे 6, 15 छके 90, 15 per hour. This will be the answer to the problem. ठीक है, तो आई होप यू गॉट द पॉइंट व्हाट एग्जैक्टली इट वाज. ठीक है, लास्ट क्लास में इसका अपन ने थोड़ा बड़ा वर्जन देखा था. क्या कि भाई सेम टाइम ड्यूरेशन में दो अलग वेलोसिटी या फिर सेम डिस्टेंस में दो अलग वेलोसिटी. ठीक है, आगे चलते हैं. A point travels half the distance with velocity v0. ठीक है, the remaining part of the distance was covered with velocity v1 for half of the time and with velocity v2 for another half of the time. ठीक है, find the mean velocity of the point average over the whole time of motion. सेम प्रॉब्लम लास्ट क्लास में किया था. ठीक है, सेम प्रॉब्लम लास्ट क्लास में किया था. फिर भी एक बार देख लो खटाक से. क्या लिखोगे बताओ मुझे? बाद वाले जो दोनों टाइम डिफरेंस में थे उनका एवरेज कितना आएगा? v1 और v2 से चला है तो बाद वाले का तो आ गया v1 प्लस v2 बाय 2, और पहले वाले का एवरेज कितना आएगा बेटा? v0. तो 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, दैट इज v0 प्लस v1 प्लस v2 बाय 2. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. व्हाट डज से? It says a bus start from rest and move with constant acceleration 8 meter per second square. Okay, at same time a car traveling with a constant velocity 16 meter per second overtakes and passes the bus. ठीक है, after how much time and what distance the bus overtakes the car. ठीक है, ध्यान सुनना क्या बोला. एक बस है, let us make a bus. मान लीजिए कि ये बस है. ठीक है, moves with a constant acceleration starting from rest. Acceleration was 8 meter per second square. Acceleration was 8 meter per second square. Clear है क्या? Starting from rest बेटा. ठीक है, initial velocity कितनी है? 0. Now what happens? At the same time a car traveling with constant velocity 16 meter per second overtakes it. इसी टाइम पे एक आई कार वाला भाई. कौन आया? विन डीजल आया. ठीक है, कार वाला. चूहा ज्यादा लग रहा है, कार कम, पर ठीक है मान के चलिए कार है, चूहा नहीं. ठीक है, ये कार वाला आया. ठीक है, क्या किया? कार ट्रैवलिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड. कितने से ट्रैवल कर रहा है बेटा? ये 16 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है. अब आपको बोलना है बस को पास कर जाता है. आफ्टर हाउ मच टाइम एंड व्हाट डिस्टेंस द बस ओवरटेक्स द कार. ठीक है, तो चलिए ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है. ये कांस्टेंट स्पीड से अगर चल रहा है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं डिस्टेंस मान लेते हैं आफ्टर टाइम टी बस जो है वो क्या कर रहा है बेटा? ओवरटेक कर रहा है. तो मान लेते हैं लेट अस सपोज
after time t, let the bus overtakes the car. Overtakes the car. मानता हूं कि t समय लगता है इस बस को कार को ओवरटेक करने के लिए, पर उस t समय में ये कितना चल चुका होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार इन टाइम t कितना हो चुका होगा बेटा? 16 इंटू टी. बिल्कुल सही सही. और सेम उसी टाइम में डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस कितना हो चुका होगा बेटा? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0. हाफ ए टी स्क्वायर. पता चल गया आपको? हाफ ए टी स्क्वायर. अब ये दोनों को आपस में क्या होना पड़ेगा? इक्वल होना पड़ेगा. तो कर देते हैं. तो क्या मिलेगा? 16t मस्ट बी इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? हाफ ए टी स्क्वायर. मैटर क्लोज. ठीक है. ए की वैल्यू दे रखी है क्या अपने को? ए की वैल्यू दे रखी है, तो कितना टाइम लेना है अपने को? ठीक है. तो ध्यान सुनना, कितना हो जाएगा? AT इज इक्वल्स टू 32. AT इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा? 32. ए की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को? 8. तो टी की वैल्यू कितनी मिलेगी? देखना ध्यान से. टी की वैल्यू कितनी मिलेगी? सब मीटर पर सेकंड में है, तो 4 सेकंड्स. टी विल बी 4 seconds. This is the answer to the problem. I hope you got it. कैसे किया अपन ने सॉल्व? ठीक है. चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ. A car accelerates from rest at a constant rate alpha for some time, after which it deaccelerates at a constant rate beta to come to rest. If the total lapse is t seconds, evaluate the maximum velocity reached and the total distance traveled. It's a very good problem. Let us see what does it say. एक कार है. Let's see, एक कार है. ठीक है. ये क्या होता है? स्टार्ट होती है किससे? रेस्ट से. मतलब u इज इक्वल्स टू 0 से क्या होती है बेटा? स्टार्ट होती है. ठीक है. फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम. ठीक है. तो कुछ समय के लिए ये अल्फा से चलती है. कितने चलती है बेटा? मान लीजिए यहां से लेके यहां तक किससे चली? अल्फा रेट से चली. ठीक है. ये क्या है बेटा? अल्फा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. उसके बाद क्या होने लग गई है? डी एक्सेलरेट होने लग गई. डी एक्सेलरेट होने लग गई मतलब उसके बाद ये चली बीटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से. ठीक है. और जो टोटल इसने टाइम ट्रैवर्स किया बेटा, दैट वाज टी सेकेंड्स. ठीक है. दैट वाज टी सेकेंड्स. तो मैं मान लेता हूं ये t1 टाइम पे चली होगी और ये t2 टाइम तक चली होगी, सच दैट t1 प्लस t2 इज इक्वल्स टू t. आई होप यू गॉट इट क्लियरली. क्लियर है क्या? अब ध्यान सुनना बेटा. अब क्या है? टोटल टाइम t सेकंड दे रखा है. इवैल्यूएट द मैक्सिमम वेलोसिटी रीच. मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी रीच की होगी? तो जरा सोचो, जब वो एक्सेलरेट हो रही थी, ध्यान सुनना, जब वो क्या हो रही थी बेटा? एक्सेलरेट हो रही थी, तो जिस समय पे, ध्यान सुनना, जिस समय पे उसने डी एक्सेलरेशन चालू किया होगा, उस टाइम पे तो क्या होना चाहिए? मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल सही. देखते ध्यान से देखते. तो वेलोसिटी आफ्टर t1 सेकंड्स कितनी होगी बेटा? इनिशियल वेलोसिटी 0 थी. अल्फा इंटू t1. ये बात तो तय हो गई कि ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी. ये कैसी होगी? मैक्सिमम वेलोसिटी होगी. ठीक है. बिल्कुल सही सर, कोई दिक्कत नहीं. एक और बात, और फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी टू कम टू रेस्ट? फाइनली जब यहां पे पहुंची है तो वेलोसिटी कितनी हो चुकी है? 0. करेक्ट है? करेक्ट है सर. तो यहां पे जो वेलोसिटी है, ध्यान सुनना, यहां पे जो वेलोसिटी कितनी? अल्फा t1 है. बिल्कुल सही सर. तो देखेंगे ध्यान से. अब एक और फॉर्मूला पता है अपने को, क्या? v इक्वल टू u प्लस at पता है? वेरी गुड. तो अब यहां पे वेलोसिटी कितनी है? ध्यान सुनना. अब यहां पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी हो चुकी है? अल्फा t1. फाइनल वेलोसिटी कितनी हो चुकी है? 0. तो 0 इक्वल टू अल्फा t1. अब यहां पे एक्सेलरेशन कितना है? बीटा है या माइनस बीटा है? माइनस बीटा है. क्यों? क्योंकि क्या हो रही है? ये डी एक्सेलरेट हो रही है. क्या हो रही है बेटा? डी एक्सेलरेट हो रही है. तो यहां पे क्या लिख दूं? माइनस बीटा इंटू कितने समय तक डी एक्सेलरेट हुई है? t2. एक टर्म पता चल गई छोटे अपने को. क्या पता चल गया अपने को? कि सर यहां से निकल के आया सर अल्फा t1 should be equal to beta t2 such that t1 upon t2 is equals to
बीटा अपॉन अल्फा। यस और नो? बिल्कुल सही सर। आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, अपने को एक बात और पता है क्या, कि T1 प्लस T2 इक्वल टू क्या है, T है। अपने को क्या पता है, T1 प्लस T2 इक्वल टू T है। ठीक है, देखो यहां से देखना, तो T2 को क्या लिख सकता हूं, अल्फा बाय बीटा T1, अल्फा बाय बीटा T1 इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, T। तो कितना हो जाएगा बेटा, मुझे बताओ। ये हो जाएगा सर, ये तो हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा अपॉन बीटा टाइम्स ऑफ T1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, T, सच दैट T1 विल बिकम बीटा T अपॉन अल्फा प्लस बीटा। करेक्ट है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, उठा के यहां पुट कर देंगे बेटा वेलोसिटी, तो इट विल टर्न आउट टू बी अल्फा बीटा, करेक्ट है क्या, T अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अब आपसे सेकंड पार्ट पूछा है कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, यहां पे S1 चला है, ठीक है, यहां पे कितना चला है, S2 चला है, अपने को S1 और S2 निकालना है। ठीक है, तो देख इनिशियल वेलोसिटी पता है अपने को 0 है S1 के लिए, फाइनल वेलोसिटी अपने को पता है इतनी है। ठीक है, तो आपको पता है क्या निकालना, ये आपका काम है। कैसे निकालोगे, आपको पता है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, u स्क्वायर प्लस 2as फॉर S1। अगर S1 की बात करूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है S1 के लिए, 0 है, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v मैक्स है। तो यहां से क्या S1 नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। ऐसे ही S2 कैसे निकालूंगा बेटा, मुझे बता। अब यहाँ की फाइनल वेलोसिटी अपने को पता है, इनिशियल वेलोसिटी ये है, बीटा है, वैसे ही सेम फॉर्मूला लगा के क्या निकल जाएगा, S2। उसके बाद क्या कर दोगे आप, S1 प्लस S2 दोनों को क्या कर दोगे बेटा, ऐड कर दोगे, एंड देन यू विल गेट द राइट आंसर। तो देखेंगे बेटा, मोशन अंडर ग्रेविटी से पहले कुछ प्रॉब्लम्स और देखते हैं, उसके बाद आगे तरफ बढ़ते हैं। एक और प्रॉब्लम है, देखिए प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, प्रॉब्लम इज सेइंग कि सॉल्व भी, ठीक है। It's saying if a is equals to 3t square plus 2t and initial velocity is 5 meter per second, find the velocity at t is equals to 4 seconds. The motion is in straight line. A is in acceleration meter per second square और t is in seconds. ठीक है, चलिए निकालने की कोशिश करते हैं velocity at 4 seconds. ठीक है, चलिए तो a is equals to कितना आ गया बेटा, 3t square plus 2t. a को क्या लिख सकते हो आप, dv by dt। कितना हो जाएगा इसको सॉल्व करोगे तो, ये लिख दोगे आप 3t स्क्वायर प्लस 2t, तो dv शुड बी इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 2t टाइम्स ऑफ dt। ठीक है, दिस विल गिव यू इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 2t टाइम्स ऑफ dt। ठीक है, चलिए तो जब वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी, ध्यान सुनिएगा, तो समय कितना था, 0। जब वेलोसिटी 4 सेकंड हो जाए, ठीक है, तब समय जितना हो जाए 4 सेकंड हो जाए तो वेलोसिटी पता करिए, तो वेलोसिटी की वैल्यू ज्ञात करिए, वेग कितना होगा बताइए। चलिए आइए देखते हैं। तो सर वेग जो होगा वो होगा v माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन बेटा, 3t क्यूब अपॉन 3 while the limit goes from 0 to 4 plus 2t square by 2 while the limit goes from 0 to 4, v must be is equals to 5। ठीक है, प्लस 3 से 3 का मैटर क्लोज, 2 से 2 का मैटर क्लोज, 5 टाइम्स ऑफ 4 चौके 16 चौके 64 प्लस 16। I hope you are getting my point कि हम क्या करना चाह रहे हैं। This will eventually provide you, जोड़ लेना कितना आएगा, ठीक है, तो that will be in meters per second। I hope आपको समझ में आया क्या हो बेटा, एक्सेलरेशन दे रखा है, वेलोसिटी निकालना है, तो इंटीग्रेट कर देंगे, क्लियर हो गया क्या, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। Moving on to the next problem, it says a particle is moving under constant acceleration, a is equals to कितना दे रखा है बेटा, a is equals to अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, क्या दे रखा है बेटा, a इक्वल टू
alpha t plus beta t square, where alpha and beta are constant. If the position and velocity of the particle at start, that is t equal to 0, are x naught and v naught, find the displacement and velocity as a function of time. No problem बेटा. A को क्या लिख सकते हैं अपन? dv upon dt is equals to alpha t plus bt square. dv equal to alpha t plus beta t square times of dt. इनिशियल वेलोसिटी v नॉट था जब समय 0 था, फाइनल v हो गया, समय t मान लिया. करेक्ट है क्या? दिस विल इवेंचुअली गिव यू, डायरेक्टली लिख सकता हूं मैं, ये लिखा हुआ है v माइनस वी नॉट इज इक्वल्स टू, क्या लिखा हुआ बेटा? पहले वाले क्या आएगा? अल्फा टी स्क्वायर बाय 2 प्लस बीटा टी क्यूब बाय 3, बीटा टी क्यूब अपॉन 3. ये तो वेलोसिटी आपको पता चल गई है एनी टाइम t. अब v क्या होता है, ध्यान सुनना. v होता है ds अपॉन dt. क्या होता है? ds अपॉन dt इक्वल टू कितना आ गया बेटा? v नॉट प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाय 2 प्लस बीटा टी क्यूब बाय 3. करेक्ट है? करेक्ट है सर. तो यू विल इवेंचुअली राइट ds शुड बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v नॉट प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाय 2 प्लस बीटा टी क्यूब बाय 3 टाइम्स ऑफ dt, and the time goes from 0 to t and it goes from what? x naught to x. I hope आप इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे. क्लियर है क्या? तो देखिए, आपको a का फंक्शन दे रखा था, आपने v भी निकाल लिया और आपने डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लिया. तो दैट इज हाउ यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम. क्लियर है बेटा? क्लियर है सर. आगे चलते हैं. Let us see the next problem. It says the velocity of particle moving along x-axis is given by v equal to v naught plus lambda x, where v naught and lambda are constant. Find the velocity in terms of t. ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है. देखना कैसे. v की वैल्यू दे रखी है बेटा v naught plus lambda x. क्या मैं v को लिख सकता हूं, ध्यान सुनिएगा, dx by dt. ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो सर आप ऐसी व्यवस्था. इसको ऐसा लिख सकता हूं dx अपॉन, करेक्ट है? करेक्ट है सर. करेक्ट है? करेक्ट है सर. मान लेते हैं t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू t पे x इक्वल टू x है. ठीक है? तो क्या मिल जाएगा इसको सॉल्व करोगे तो? कैसे सॉल्व करेंगे इसको? v नॉट प्लस लैम्डा x को, ध्यान सुनेंगे, v नॉट प्लस लैम्डा x को y मान लेते हैं. तो लैम्डा dx इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? dy. dx इज इक्वल्स टू मिल गया dy बाय लैम्डा. तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ध्यान सुनेंगे. बेसिकली इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, याद करिए, मैंने पढ़ाया था आपको बेसिक मैथमेटिक्स में. ये बेसिकली लिखा हुआ है dy अपॉन लैम्डा टाइम्स ऑफ, क्या लिख दूं यहाँ पे? v नॉट प्लस लैम्डा x. v नॉट प्लस लैम्डा x को क्या लिख सकता था? y. लैम्डा टाइम्स ऑफ y. इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 अपॉन लैम्डा ln y. क्लियर है क्या? वापस से y की वैल्यू पुट कर देंगे बेटा. It will turn out that it is 1 upon lambda ln, and what was y? Y was v naught plus lambda x. v naught plus lambda x. While the limit goes from 0 to x. While the limit goes from 0 to x, and it will turn out to be 1 upon lambda. ठीक है? ln v naught plus lambda x upon v naught. ठीक है? मैंने आपको बताया था बेसिक मैथमेटिक्स में ध्यान देंगे. अगला स्टेप क्या होना चाहिए था? v नॉट प्लस लैम्डा x माइनस v नॉट. तो ln a माइनस ln b ln a बाई b. क्लियर हो गया क्या? ये क्या बन गया बेटा आपको? ये बेसिकली आपको मिला है क्या? ध्यान सुनना. ये बेसिकली आपको क्या मिल गया बेटा? आपने इसको सॉल्व कर दिया तो ये t मिल गया. दैट मस्ट बी इक्वल्स टू t. ये t मिल गया. मतलब कितना मिल गया? ध्यान से देख, ध्यान से देख. तो ये पता चल गया लैम्डा t. क्लियर है क्या? इज इक्वल्स टू ln लिखा हुआ है पूरा. ठीक है? ln v नॉट प्लस लैम्डा x अपॉन v नॉट. मतलब इसको बोल सकता हूं e की पावर लैम्डा t. करेक्ट है क्या? e की पावर लैम्डा t इज इक्वल्स टू क्या मिला? ये
ये मिला 1 प्लस लैम्डा एक्स अपॉन वी नॉट। अब यहां से x निकाल लेते हैं, यहां से x निकालोगे तो कितना निकलेगा, देखो बताओ मुझे। ये मिलेगा लैम्डा एक्स अपॉन वी नॉट इज इक्वल्स टू, ठीक है, लैम्डा एक्स अपॉन वी नॉट इक्वल टू ई की पावर लैम्डा टी माइनस 1। दिस विल गिव यू x is equals to, this will give you x is equals to v naught into e की पावर lambda t minus 1, करेक्ट है, अपॉन लैम्डा, ये x की वैल्यू आ गई बेटा, बहुत अच्छा प्रॉब्लम। अभी x आया है, आपने को एक्चुअली क्या निकालना है, v इन टर्म्स ऑफ t निकालना है, क्लियर है। अभी क्या निकाला है आपने, x निकाला है, dx by dt एक्चुअली क्या होता है बेटा, v हो जाएगा, तो v क्या हो जाएगा, dx upon dt, and it will turn out to be v naught upon lambda as it is। इस भाई के कितना होगा डिफरेंशिएशन, e की पावर लैम्डा t का, सर e की पावर लैम्डा t का तो e की पावर लैम्डा t ही रहेगा, पर t का कोफिशिएंट कितना है, लैम्डा, तो लैम्डा t का कितना हो जाएगा बेटा, देखो ध्यान से, लैम्डा, क्लियर है क्या, v नॉट बाय लैम्डा एज इट इज कांस्टेंट है, e की पावर लैम्डा t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर लैम्डा t और लैम्डा t का लैम्डा, तो मैटर close and the v turns out to be v naught e की पावर lambda t। It was a very good question बेटा। तो देखिए कैसे अप्रोच किया गया है, आपको क्या दे रखा था बेटा, v एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा था, v एज अ फंक्शन ऑफ t पूछा गया था, तो आपने ऐसे निकाल लिया। आप यहां से एक्सेलरेशन में निकाल सकते थे बेटा, कैसे, dv बाई dt कर लेते तो क्या पता चल जाता, एक्सेलरेशन पता चल जाता। तो कोई भी एक चीज आपको दी हो तो आप कोई भी कैसी भी चीज निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, तो ये तो बेसिक आ गई फंक्शंस वाली बात, ठीक है। अब थोड़े से अपन ग्राफ्स पे प्रॉब्लम देखेंगे और मोशन इन क्या सीखेंगे बेटा, मोशन अंडर ग्रेविटी सीखेंगे, ठीक है। तो चलते आगे की तरफ, चलिए बेटा। तो मोशन अंडर ग्रेविटी को स्टार्ट करने से पहले एक टर्निंग नाम का टॉपिक देखते हैं। टर्निंग में होता क्या है, क्योंकि हमको पता है हम 1D में मूव कर रहे हैं, ठीक है। हमको अगर v एज अ फंक्शन ऑफ t दे दिया जाए, तो मान लो कि किसी समय पे वेलोसिटी जाके 0 हो जाए और पार्टिकल वापस से घूम जाए, तो होगा क्या, जब पार्टिकल घूम के कहीं आएगा तो डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ ये वाली पोजीशन बताएगा, इनिशियल और फाइनल के बीच का सेपरेशन, लेकिन डिस्टेंस क्या बताएगा, पूरा का पूरा लेंथ का सम, क्लियर है। तो आइए एक प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम कुछ ऐसा है, ध्यान से देखिएगा। प्रॉब्लम सेज लाइक, goes like this, it says कि v is given by t minus 2, v किससे गिवन दिया जाता है बेटा, t minus 2 से, ठीक है। तो find distance and displacement from t equal to, from t equal to 0 to t equal to 4 seconds। तो बेसिकली बेटा ध्यान सुनना, बेसिकली ये तो कंफर्म है क्या कि भाई इसका ds मतलब जो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन होता है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो मान लीजिए सबसे पहले मैं डिस्प्लेसमेंट निकालता हूं, डिस्प्लेसमेंट के साथ कोई भी दिक्कत नहीं है, तो देखेंगे ध्यान से, कैन आई राइट ds upon dt is equals to t minus 2 such that ds is equals to t minus 2 into dt। टाइम कहां से कहां तक गया छोटे, 0 से लेके 4 तक, s कहां से कहां तक गया, 0 से लेके s तक। तो s कैन बी, आई कैन से दैट, s के बारे में क्या बोल सकता हूं बेटा मैं, s के बारे में बोल सकता हूं क्या कि s शुड बी इज इक्वल्स टू व्हाट, t square by 2 minus 2t, the limit goes from 0 to 4। I hope you are getting my point, what I am trying to say beta, clear है sir, no doubt। putting the limits I will get s is equals to 4 square by 2 minus 2 times of 4, 16/2 minus 8, displacement turns out to be 0, करेक्ट है, देख सकते हैं, t square by 2 minus 2t,
टी की वैल्यू क्या डाल दी, 4 डाल दी, तो कितना हो जाएगा बेटा 16/2 8 -8। डिस्प्लेसमेंट आंसर आ गया अपना 0। लेकिन क्या डिस्टेंस 0 हो सकती है? नहीं सर, डिस्टेंस तो 0 नहीं हो सकती। तो सबसे पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि वेलोसिटी कहां पे 0 हुई होगी, और पता करना पड़ेगा कि बॉडी मूव कैसे कर रहा है। तो देख ध्यान से सबसे पहले फॉर getting distance, first we need to find out where the velocity becomes 0. ठीक है, चलिए पता करते हैं। तो v is equals to 0 जब होगा तो t minus 2 रहेगा। This will eventually give you t equal to 2 seconds। मतलब t इक्वल टू 2 सेकंड पे ये बॉडी क्या हो चुकी होगी, रुक गई होगी। t इक्वल टू 2 सेकंड पे ये बॉडी क्या हुई होगी बेटा, रुक गई होगी। अगर बॉडी रुक गई होगी, जरा सोचना, तो क्या हुआ, t इक्वल टू 1 सेकंड पे, ध्यान से देख, t इक्वल टू 1 सेकंड पे वेलोसिटी ऑफ बॉडी कितनी थी, -1 मीटर पर सेकंड, मतलब पीछे की डायरेक्शन में। ठीक है, t इक्वल टू 2 सेकंड पे रुक गई। t इक्वल टू 2 से ज्यादा कोई भी रख, वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव। मतलब क्या हुआ सीन, मतलब बॉडी पहले ऐसे चली, उसके बाद ऐसे चलना स्टार्ट कर दी। ठीक है, यहां पे t इक्वल टू 0 था, यहां पे t इक्वल टू 2 था, यहां पे t इक्वल टू 4 था। आई होप आपको समझ में आया हो। तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट प्लस यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ऐड कर दोगे तो डिस्टेंस मिल जाएगा। वेरी गुड सर, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या मैं बोल सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड, मतलब इसको ऐसा बोलना चाहिए मुझे, डिस्प्लेसमेंट नहीं, I had to say distance. Can I say distance should be is equals to displacement from 0 to 2 seconds का mod plus displacement from 2 to 4 seconds का mod। ये बिल्कुल करेक्ट नोटेशन है। क्लियर है? क्लियर है सर। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 2 seconds का mod, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, करेक्ट है? यस सर, करेक्ट है। प्लस सॉरी, दैट शुड बी इक्वल्स टू t minus 2, दैट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट बेटा, t minus 2 dt का इंटीग्रेशन विद द मैग्नीट्यूड, क्या, विद द मॉड, एंड द लिमिट गोज फ्रॉम व्हाट, 2 to 4, 2 to 4। जरा सॉल्व करके आएगा बेटा, t square minus 2t, t square by 2 minus 2t इसका इंटीग्रेशन, t square by 2 minus 2t and the limit goes from 0 to 2 इसका mod plus t square by 2 minus 2t, the limit goes from where to where, 2 to 4 और इसका mod। क्लियर हो गया? क्लियर है सर। नाउ पुटिंग दिस विल टर्न आउट टू बी 4/2 minus 4, देखो ध्यान से कितना रख रहा है, 0 to 4/2 this will become 4/2 minus 4 इसका मैग्नीट्यूड, करेक्ट है, प्लस व्हाट दिस विल बी, दिस विल बी 4 square by 2 minus 2 into 4 माइनस, क्लियर है क्या बेटा, लिमिट क्या है, 2 रखनी है, 2 square by 2 minus 2 into 2 इसका मॉड। आई होप आप सबको समझ में आ रहा हो क्या कर रहे हो बेटा अपन। दिस विल इवेंचुअली बिकम, पहली टर्म कितनी हो जाएगी, 2 में से 4 गया, -2, -2 का मॉड प्लस दूसरी टर्म कितनी हो जाएगी जरा बता, 4 चौके 16, 16/2 कितना हो गया, 8, 8 में से 8 गया 0, दूसरी वापस से 4, 2 to the 4, 4/2 कितना हो गया, 2 to the कितना हो गया 4, 4/2 कितना हो गया 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देख ध्यान से यहां पे, मॉड ऑफ दिस विल बी 8 minus 8, 8 minus 8 माइनस ऑफ ये कितना हो जाएगा बेटा, 2 minus 4, -2 - 4, बाकी का बड़ा वाला मॉड। क्लियर है? दिस विल बिकम 2 प्लस
-2 का मॉड क्या हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा बेटा मॉड ऑफ 8 - 8 0 0, और ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ what you can say 2 - 4 is what -2. 4 meter is the actual distance traversed by the particle in 0 to 4 seconds. तो आई होप आपको एक कंसेप्ट बहुत अच्छे समझ में आया हो, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले वेलोसिटी को जीरो करके आप क्या निकाल ले, वेलोसिटी को जीरो करके आप वो पॉइंट पता कर ले जहां वेलोसिटी जीरो ही होगी. आइए उससे बेस्ट एक और प्रॉब्लम देखते हैं. लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. क्या बोल रखा है बेटा, x इज इक्वल्स टू टी क्यूब बाय 3 माइनस टी. क्लियर है? क्लियर है सर, नो प्रॉब्लम. तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, dx बाई dt. वेलोसिटी निकालने पहले अपन, तो डिस्प्लेसमेंट आप निकाल लोगे, मैं डायरेक्ट आपको डिस्टेंस निकाल के दिखा रहा हूं. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यू कैन इजीली फाइंड आउट बेटा. सीधे t इक्वल टू 0 टू 2, t 2 डाल दो सीधे इधर, आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं. dx बाई dt कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर बाय 3 माइनस 1. That is velocity turns out to be matter close t square minus 1 is velocity. Clear है? Clear है सर. तो velocity will be 0. मैं डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल रहा हूं बेटा, डिस्प्लेसमेंट आपका काम है, आप निकाल लेंगे. ठीक है, तो मैं बात करूंगा. velocity will 0 when t square minus 1 will become 0. That is t should be is equals to 1 seconds. t should be is equals to 1 seconds. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. मतलब आपने कहां से कहां तक पूछा है, 0 से लेकर 2 तक, कोई दिक्कत नहीं है सर. जो डिस्टेंस होगा वो होगा मॉड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, मॉड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि एस क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी. ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते थे आप, मॉड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, इंटू डी टी, एंड द टी की लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक. करेक्ट है क्या? उसके बाद क्या, मॉड क्लोज प्लस. ठीक है, मॉड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ठीक है क्या, टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टी, एंड द लिमिट गोज फ्रॉम 1 to 2. तो आई होप आपको ये बात समझ में आई हो कि हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल रहे हैं. ये तो डिस्टेंस की बात हो गई सॉल्व करके. मॉड का मतलब सिर्फ इतना है बेटा, अगर ज्यादा समझ में नहीं आया, अंदर कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी आए तो उसको पॉजिटिव कर देना, बस इतनी सी मॉड. पॉजिटिव तो नेगेटिव नहीं कर देना. ठीक है, अंदर कोई भी क्वांटिटी आए पॉजिटिव कर देना. क्लियर है? आगे चलते. अगर इसी में आपने से क्या पूछा होता, डिस्प्लेसमेंट पूछा होता, तो क्या हो जाता, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड्स. डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इक्वल टू 0 to t equal 2 seconds will be given by x at 2. 2 पुट कर दे यहाँ पे, कितना हो जाता, 8/3 माइनस. ठीक है, x की पोजीशन दे रखे सीधे 8/3 माइनस कितना रख दूं यहाँ पे 2. That should be answer, because at t equal to 0 this term x itself will be 0. तो आई होप यू गॉट द कंसेप्ट ऑफ टर्निंग. टर्निंग में क्या करते हैं बेटा, वापस से मैं बताता हूं, वेलोसिटी को 0 से इक्वेट कर देते हैं, और जो टाइम की वैल्यू आती है उस टाइम को यूज करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालने में. ठीक है, सो आज की क्लास में इतना ही. नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपन मोशन अंडर ग्रेविटी, एंड वी विल स्टार्ट विथ अगेन 2-dimensional motion. So that's it for today class. Thank you for patient listening.